हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों भाई कल एक वीडियो आया और उस वीडियो में एक थंबनेल था। वो थंबनेल देख करके हम भी चौंक गए, आखिर नेल का राज क्या है, क्योंकि उसमें तीर लगा हुआ था। अब भाई जब तीर लगा था तो पहले तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन बाद में मैंने जूम करके देखा तो भाई उसमें तो कुछ ऐसा लिखा था जिसे देख करके मैं भी चौंक गई। ये क्या था, लेकिन ये वीडियो किसका था, सबसे बड़ी बात तो भाई यही है कि 4 महीने की कंट्रोवर्सी, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। अचानक से सब कुछ नॉर्मल हुआ और फिर आता है जगत दीदी का वीडियो। भाई उनकी बेटी का बर्थडे है और बर्थडे बहुत अच्छे से होने वाला है, धूमधाम से होने वाला है, तो फिर इधर से धमाका कैसे ना हो, ये तो होना जायज़ था। और यहाँ तक कि जगत भैया कहते भी हैं कि जो रिएक्शन चैनल वाले हैं उनको हड्डियाँ देना ज़रूरी है, मैं हड्डियाँ फेंकता हूँ तभी वो भौंकते हैं। मतलब इनका जो ये टोन था ये कहाँ तक सही था, आप लोग भी बताइएगा। क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंसान अगर इस तरह की बातें करता है तो मुझे नहीं लगता है उनके मुंह से ये शोभा भी देता है। आप नॉर्मली भी बोल सकते हैं, आप बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन आज जो आपने ये बोला है ये बहुत गलत बोला है। और किसके लिए बोला है ये भी हमें पता है, किसके लिए आप बोल रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें तो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि गलती आपकी थी, लेकिन आपकी वाइफ की वजह से आपको माफ़ किया लोगों ने। लेकिन अब एक चीज़ और दिखाई पड़ी भाई, वो जो थंबनेल में जो तीर लगा हुआ था वो किस चीज़ का था। भाई भाभी जी को दांतों में प्रॉब्लम थी तो ये गई थी डेंटिस्ट के यहाँ दिखाने के लिए। वहाँ पर जो डॉक्टर थे उनका बाहर नेम प्लेट लगा हुआ था, तो एक का नाम था हमारे जगत जीजा जी का और एक जगत दीदी का। मतलब इनके नाम का पहला अक्षर वो डॉक्टर थे। अब उनको देख करके इनको अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। अब ताज़ा हो गई, लेकिन अब उसको हम कैसे भुनाएं, कैसे उसे जाहिर करें, ये चीज़ें इन्हें समझ नहीं आ रही थी मैं कैसे करूं। जगत भाभी नाराज़ तो हुई होंगी उस वक्त, लेकिन उस वक्त इतना नहीं दिखाया गया। लेकिन अब रात में इनकी लाइव आती है बॉनफायर के पास, और उसके बाद लाइव में, पूरी लाइव में सिर्फ उसी को क्लियर करते हुए दिखे गए कि मुझे उन नामों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलो अच्छा है आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर फ़र्क नहीं पड़ता है तो फिर आपने थंबनेल में क्यों यूज़ किया, क्यों यूज़ किया, ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। और जगत भाभी जो हैं वो परेशान सी दिख रही हैं। उन्होंने कई बार उन्हें रोका भी और कई बार उन्होंने कहा कि भाई ठीक है ये टॉपिक अब बंद करो, हो गया जितना हो गया, लेकिन ये बार बार वही टॉपिक बोले जा रहे थे। जगत भाभी परेशान थी, अंत में उठकर वो चली भी जाती हैं, लेकिन फिर भी इनका टॉपिक बंद नहीं हुआ। तो ये किसे पोक करने की कोशिश कर रहे हैं। जगत दीदी के साथ इतना कुछ हो चुका है, उसके बावजूद अभी ये उनके पीछे ही पड़े हैं। क्यों पड़े हैं भाई, एक बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मतलब कि जगत दीदी की बेटी, वो कितनी खुश रहा करती थी और खुश हो जाती अगर पापा मिल जाते तो। लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इन्हें पूरी तरह से याद है आज तासी का बर्थडे है, उसके बावजूद उन्होंने ऐसा कुछ किया कि उसके बर्थडे में रंग में भंग पड़ जाए। यानी कि अगर ये वीडियो उनकी मम्मा तक पहुंचता है तो डिप्रेशन में तो वैसे भी वो रहती हैं, तो परेशान हो जाएंगी और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि डिप्रेशन की गोलियां खा रही थी वो। तो भाई दिक्कत तो हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता है, अगर ये इतने समझदार हैं, इतने सक्षम हैं चीज़ों को समझने में, तो ऐसी बातें ये करते ही क्यों हैं। दूसरी तरफ इनकी माता जी हैं जो अपने बेटे की गलतियों को छुपाने के लिए सब कुछ करती हैं, माफ़ी तक मांग लेती हैं भाई जनता से कि भाई मेरे बेटे ने ये गलती की है तो उसे माफ़ कर दो और दोबारा से ऐसा नहीं करेगा। और यहाँ पर जगत भैया कहते हैं मेरे पास कंटेंट की भरमार है, आप, मैं चाहूँ तो आप लोगों के लिए इतना कंटेंट दे सकता हूँ कि आप 6 महीने तक छापते रहें। भाई साहब ऐसा क्या है जो ये निकालना चाहते हैं, क्यों, आखिर इसकी ज़रूरत ही क्या है। आप अपना घर देखिए, अपना परिवार देखिए, और जनता उसमें ही खुश है। लेकिन आप अपने ऊपर से ध्यान हटाने ही नहीं देना चाहते कि आपके ऊपर से कोई ध्यान ध्यान हटा दे। कुछ ना कुछ आप करते रहते हैं, जबकि अब आपका कोई लेना देना है ही नहीं उधर से, लेकिन फिर भी किसी को सुकून से जीते जीने नहीं देते हैं ये। मतलब आज उनके लिए इतना बड़ा दिन है, उनकी बेटी का बर्थडे है, लेकिन फिर भी 2 दिन पहले ही इन्होंने ये वीडियो
बनाकर डाल दिया ताकि वो इंसान परेशान हो जाए और फिर से पुरानी यादें ताज़ा हो जाएं। तो जगत भैया भोले तो कुछ भी नहीं है, जगत भाभी भी कुछ नहीं भूली हैं। जब वो ये नहीं बर्दाश्त कर सकती थी कि कंट्रोवर्सी के समय हम थंबनेल में उन दोनों की फ़ोटो यूज़ ना करें, तो सोचो आज थंबनेल में उन्होंने उनका नाम लगा लिया अपने थंबनेल में। तो इसकी क्या ज़रूरत थी? अंदर की बातें तो वही लोग जानते हैं, लेकिन हमें जो दिखता है वो यही दिखता है कि जगत भाभी अभी भी परेशान हैं। और जगत भैया भले ही पब्लिक को दिखाने के लिए करते रहते हैं अपनी वाइफ का नाम लेकर के और एक्स्ट्रा वीडियोस भी बनाना, रील्स बनाना, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। देखते हैं आगे क्या होता है, कौन सी हड्डियां ये फेंकने वाले हैं, क्योंकि अब तो इनकी लैंग्वेज ही अलग हो चुकी है। तो अगर कोई हड्डियां फेंकते हैं तो हमें भी मौका मिल जाएगा बोलने के लिए, क्योंकि ये मौका खुद देते हैं। इनकी माँ ने कहा कि मेरा बेटा ऐसा नहीं करेगा, लेकिन इन्हें कोई फ़र्क नहीं है, दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं, इन्हें अपनी ही चलानी है। उधर भाई है जो कि हॉस्पिटल में था, अब घर आ रहा है, नवरात्रि चल रही हैं, उन्हें कोई फिक्र नहीं है कि पूजा पाठ करना है। भाभी जी की बात कर रहे हैं, सब अपने में मस्त हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। माता जी पूजा कर रही हैं, उधर उनकी छोटी बहू पूजा पाठ कर रही है, बेटा घर आने वाला है, क्योंकि एक हफ्ता तो हो चुका है और एक हफ्ते बाद वो घर वापस आ रहा है, उसको अभी भी तकलीफ़ है। साथ में उनकी बहन भी आ रही है, तो भाई घर में अच्छा माहौल होने वाला है। हो सकता है जगत भैया और भाभी भी सिवान जाएं। अगर जाते हैं तो ठीक ही है, क्योंकि परिवार के बीच में रहेंगे तो थोड़ी सी बुद्धि उनकी ठीक रहेगी, क्योंकि ऐसे उनकी बुद्धि ठीक नहीं चल रही है, क्योंकि भटक सकते हैं। जैसा कि पब्लिक ने यही कहा था कि वो भटक सकते हैं, और इनकी माँ ने भी कहा था आप लोग क्यों कमेंट करते हैं ऐसे कि मेरा बेटा भटक जाए। तो भाई आप अपने बेटे को संभालिए, और संभालने का क्या है, जो इंसान जैसा होता है ना वो वैसा ही होता है। उसे आप कितना ही सीधा करने की कोशिश करो, वो सीधा हो ही नहीं सकता है। आप लोग समझ सकते होंगे मैं क्या कह रही हूँ। जैसे ये बोल रहे हैं ना कि मैं हड्डी फेंकूंगा तो वो भौंकेंगे, तो वैसे ही हाल इनका है। ये सीधे नहीं हो सकते हैं, इनकी जो फितरत है फितरत वही रहेगी, भले ही कोई कितना भी पढ़ लिख जाए, स्वभाव नहीं जाता है। तो बस बात इतनी ही है, और मैं कहना चाहूँगी जगत भाभी से कि भाई अभी भी आप ध्यान रखिए, भैया का बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। तो बस ये वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए